टूनी चिड़िया देवी माँ की भक्त थी। टूनी चिड़िया हमेशा देवी माँ की पूजा पाठ में लीन रहती थी। दादी दादी भूख लगी है। टूनी, लड्डू को भूख लगी है, कुछ खाने को ला दे बेटा। माँ मुझे भी खाना ला दीजिए, मैं खेत के लिए निकलता हूँ। कालू बेटा, मेरे पैरों में दर्द है, कुछ टूनी को बुला, वही ला कर देगी खाना। माँ, टूनी अपनी देवी माँ की पूजा में लगी है, अब वो किसी की नहीं सुनने वाली। टूनी चिड़िया पूरी श्रद्धा से देवी माँ की पूजा करने लगी हुई थी। माँ मैं चलता हूँ, मुझे आज पेड़ से सब्जियाँ तोड़नी है। रुकिए कालू जी, मैं आपको घर से भूखा नहीं जाने दूंगी। टूनी, खाना बनने में समय लगेगा, मैं निकलता हूँ, मैं लेट हो जाऊंगा। कालू जी, एक बार रसोड़े में देख तो लेते, मैंने खाना बनाकर रखा हुआ है। टूनी बेटा, कालू को खाना ला कर दे दे, इसे फिर खेत के लिए निकलना है। टूनी चिड़िया ने कालू कौवा और लड्डू को खाना खिला दिया। कालू कौवा खेत के लिए चला गया और टूनी फिर से पूजा पाठ में लग गई। कुछ समय बाद टीलू कालू कौवा के घर आया। टीलू बेटा, कैसे आना हुआ? तभी वहां पर टूनी भी आ गई। टूनी बहन, एक दुख की खबर है। टीलू भैया, क्या हुआ, जल्दी बताइए। टूनी बहन, कालू भैया नहीं रहे। खबरदार टीलू, जो दोबारा ऐसा मजाक किया तो। टीलू ने सभी को बताया कि कालू कौवा खेत पर पहुंचकर पेड़ों से सब्जियां तोड़ रहा था। तभी थकान के कारण कालू कौवा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी पेड़ के ऊपर से एक भारी नारियल कालू कौवा के सिर पर गिरा और कालू कौवा ने दम तोड़ दिया। नहीं, कालू जी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। कुछ दिन गुजरने के बाद मम्मा, मुझे तेज भूख लगी है। टूनी बेटा, लड्डू कब से खाना मांग रहा है, कुछ खाने को ला दे बेटा। माँ जी, घर का सारा राशन खत्म हो चुका है, घर में सिर्फ खाली डब्बे पड़े हैं। अब ये घर कैसे चलेगा? माँ जी, मैं खेत पर जाकर काम करूंगी, आप चिंता ना करें। टूनी चिड़िया लड्डू को लेकर खेत पर आई तो देखा सभी टमाटर गल चुके थे। ये सब भाग्य का ही खेल था। मम्मा, हम दोबारा से नए पेड़ बो देंगे। लेकिन घर में नए बीज लाने के लिए एक पैसा तक नहीं था। टूनी, इतनी जल्दी कैसे खेत से घर लौट आई? दादी दादी, आप इतनी गरम क्यों हैं? माँ जी, आपको तो बुखार है, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ, आप खाना खाकर दवाई ले लेना। टूनी अपनी पड़ोसन कौवी के पास आई। गोरी कौवी, मुझे कुछ पैसे और चावल दे दो। चलो चलो जाओ यहाँ से, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर मेरे पैसे कैसे वापस लौटाओगी? लोग मदद भी उसी की करते हैं जिसके पास सब कुछ होता है, जिसके पास कुछ ना हो उसकी कोई मदद नहीं करता। टूनी दोबारा से खेत पर आई और जो दो चार सही टमाटर लगे थे वे तोड़ लिए। टूनी टमाटर लेकर घर आ गई। माँ जी, मैं पहले देवी माँ को टमाटर का भोग लगा देती हूँ। टूनी ने देवी माँ को टमाटर का भोग लगाने के लिए टमाटर काटे तो देखा टमाटर के अंदर से एक चमचमाती चीज निकली। मम्मा, ये क्या है? बेटा, ये सोने का सिक्का है, ये सब देवी माँ का चमत्कार है। टूनी ने सभी टमाटर काटकर देखे तो सभी के अंदर से सोने के सिक्के निकले। टूनी चिड़िया ने देवी माँ का धन्यवाद किया और एक सोने का सिक्का बेचकर सभी के लिए खाना लेकर आ गई। मम्मा, अब हमें काम करने की भी जरूरत नहीं है, हम इन सिक्कों को बेचकर अमीर हो जाएंगे। लड्डू बेटा, मेहनत सबसे बड़ी अमीरी है, हमें मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। बेटा, हम फिर दोबारा से नए बीज लाकर फसल लगाएंगे और कालू जी की तरह मेहनत करेंगे। देवी माँ की कृपा से टोनी का जीवन फिर से सुखी हो गया।